उमापति महादेव की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सतसंग दे विच लाइया अखियां रस भरिया, अज हरि मिलन नो आया अखियां रस भरिया, अज शाम मिलन नो आया अखियां रस भरिया। सतसंग के विच लाया अखियां रस भरिया, सतसंग के विच अज हरि मिलन नो आया अखियां रस भरिया। Yeah.
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri 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 Ram Jai Ram Jai Jai Ram Sita Ram Sita Sita
हरिओम नारायण हरिओम हरिओम साफ दरबार नारायण नारायण नरका च केड़े केड़े लोग जाते हैं ते केड़े केड़े लोग जेड़े नरक को बची हुए नरक बड़े भैड़े नरके का वर्णन किया है तो कई अज इस करी आए तो महाराज कदे चोरी चोरी मुड़िए नहीं तीर्थी पर चढ़ी आए इस करी आए गई कुदे चोरी चोरी भी ना नची आए ज्यादा नहीं तुम इन्वॉल्व ना ज्यादा बंदे तुम मते पवित्र हो साल च एक बार इन्वॉल्व ना जिहड़े पाप साल बार करो फिर उतो नहीं तो अज नरके का वर्णन करा देना सूत जी महाराज श्री सूत जी ने कहा नरक तो हजारों की संख्या में कोई एक दो नरक नहीं है जारे तादाद च नरक सभी को विस्तृत रूप में बताना संभव नहीं सारी भी तो कोई भी नहीं दसी सकता पर मेन मेन नरक जेड़े जिथे मते लोग जंदे वो नरक तुसें नहीं दसना मुख्य मुख्य नरकों को बता रहा हूं हे पक्षीराज तुम मुझसे ये जान लो कि करोड़ नाम नरक अन्य सभी की अपेक्षा प्रधान है एक करोड़ नाम का नरक है वो सारे को खतरनाक नरक भगवान आखदे पक्षीराज गरुड़ लोग मरने के बाद गरुड़ सुनते ना तो जींदे सुन जींदे सुने का तो मरने का कोई डर नहीं तो क्या करे नारायण ओम नारायण ओम ओम नारायण 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 हरिओम 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 नारायण नारायण
तो सुनो, भगवान आखदे रूर नाम नरक अन्य सभी की अपेक्षा प्रधान है। उत्थे केड़े बंदे जिंदे सब खतरनाक जिहड़ा नरक है वह रूर है। नरक के हजारे के सब रूर नाम नरक जिहड़ा बड़ा खतरनाक है। उत्थे केड़े लोग जंदे नारायण ओ झूठी गवाही देने वाला और झूठ बोलने वाला व्यक्ति रोज नरक में जाता है। आखा दे जेड़ा झूठी गवाही दिंदा ते झूठ बोलने वाला हरिओ 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 ओ नारायण 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 ओ नारायण की गहराई में वही दूसर गड्ढा है, दहते हुए अंगारों से भरा हुआ वह गड्ढा है। पृथ्वी के समान बराबर वहां की भूमि है, तपता अंगार जैसी है। उसमें जब के दूत पापियों को डाल देते हैं। आखिरी क्यों नरक जिहड़ा है हरिओम। हाँ देखो 2000 योजन वो गड्ढा जिथे झूठी गवाही देने वाले ते झूठ बोलने वाले होंदे हैं। वो गड्ढा कैसा खड्डा बनाया है, ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਗ ਬਲਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਣਕਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਦੀ ਉਸ ਨਰਕਾਂ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਲਪਟੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਮਦੂਤ ਸੁੱਟੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਾਗ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ 2000 ਯੋਜਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਗਾ। इथू को लिए बंबे से जाग उठे कोई किनारा ही नहीं होता। उस पापी बंदे की भगवान आखा दे उस अग्गा दे अंगारे दे विच सुटदे ने झूठी गवाही देने वाले की और झूठ बोलने वाले। उसमें जम के दूत पापी को डाल देते हैं। उस जलती हुई अग्नि में
संतप्त होकर पापी उसी में इधर उधर भागता रहता है। आखदा किनारा जो है कि नहीं, फिर कदे इधर ही नठदा हो, इधर अग मती लगी होती है, फिर इस पासे नठदा, इधर अग मती लगी होती, अग्गा का सेक लगा होंदा, फिर नठदा उधर उधर तड़फदा, करलांदा, रोंदा, कोई उसकी आवाज भी नहीं सुनता। कई बार वो बेहोश हो जाता, फिर वो चेतना आती, फिर नठदा, दिखदा दुआले कोई किनारा लभे भी इस अग्गा चों बाहर निकलना, लेकिन उस किनारा नहीं लभदा। हुंदा खड्डा खड्डा हुंदा, खड्डे च जिल्ले सुट्टी उन्होंने निकलना नहीं, कोई खड्डे किते बंदा निकल ते वो खड्डा कहता 2000 योजन लंबा, जिहदे च सड़ी अग हुंदी, उस विच उस बंदे की सुटिया जांदा झूठी गवाही देवे। उस जलती हुई अग्नि से संतप्त होकर पापी उसमें इधर उधर भागता है, तड़फदा उधर उधर नठता है। उसके पैर में साले पड़ जाते हैं, पैर इठा सड़ी जाते हैं, बुरा हाल होता है, लेकिन उसे कोई किनारा नहीं लगता, उसे लभदा नहीं कि वो मेरी कोई रक्षा करेगा, कोई मेरी बचाएगा। जो फुट फुट कर बहने लगते हैं, पैर सड़िए जो इठा मास उतर लगी पैंदे हैं, सड़ी सड़िए ना इयां मास उतर लगी पैंदे हैं। रात दिन में वह पापी वहां पैर उठा उठा कर चलता है, चलने तो पौंदा, पैर इठा सड़िए दे पर चलने भी पौंदा, चलदा फिर बही जांदा, चलदा फिर बही जांदा, बड़ा रोंदा, करलांदा, चलांदा, कोई जना भी बचाओ, कौन बचाओ। इस प्रकार वह जब 1000 योजन उस नरक का विस्तार पार कर लेता है, तब उसे पाप की शुद्धि के लिए उसी प्रकार के दूसरे नरक में भेजा जाता है। आखिर जिले एक नरक चों फिर निकलदा ना, फिर उहदा किनारा हुंदा बेचारे दा, फिर अगे दूआ नरक तैयार होंदा। वो किहड़ा? दूसरे नरक में भेजा जाता है। हे गरुड़ जी, इस प्रकार मैंने तुम्हें रोरव नाम प्रथम नरक की बात बता दी। ये पहला नरक है, रोरव नरक। पर इहदे च ओह लोग सुनते ने जिन्हें कुसा दियां झूठियां गवाहियां दित्तियां होण ते जिन्हें झूठ मारे। झूठ तो सारे मारा जाए, पर एक झूठ वो होता जिहड़ा कुसा की कलेश देने लई मारिया, उस झूठ की गल इयां निक्के निक्के झूठ तो सारे ही बोला। ये निक्के निक्के झूठ नहीं, झूठ सब तो खतरनाक बड़ा होंदा जिस झूठ करने कोई बेचारा रोई पाओ। तुसें झूठ मारी ओड़िया, तुसें झूठी गवाही दे ओड़िया, ओहदा परिवार रोआ दा, वो फसी है तुहाडी झूठी गवाही करी, ओहदा टब्बर रोआ दा। आखिर जिन्ने उसके परिवार ने फिर अथरू वगदे ने, इन्ना चिर वो झूठी गवाही देने वाला बंदा नरक होंदा, इन्ने 1000 साल जिन्ने उस परिवार के अथरू वगदे इसी झूठ आ। इयां निक्के निक्के झूठ दे वो नहीं, बड़े झूठे की गल। ऐसा झूठ या ऐसी झूठी गवाही नहीं देनी कोई रोवे, कुसाई तो फसाई हो वो रोवे। आखिर वो इन्ने के 1000 साल जिन्ने उनके अथरू वगे होंदे ने, इन्ने के 1000 साल वो रो रो बना के नरक दे विच तड़पदा है, पर उत्थे उहदी खलासी नहीं होंदी। आगे फिर सुनो। हे पक्षी, इस प्रकार मैंने तुम्हें नौरव नरक बताया।
अब तुम महारोरभ नाम नरक की बात सुनो। तांबे के समान वर्ण वाली है, उसके नीचे अग्नि जलती रहती है, ਉਹਦੇ ਹੇਠ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਦੀ ਤੇ ਤਾਂਬਾ ਜਾਂ ਅੱਗੀ ਕਰਨੇ ਲਾਲ ਕੀਤੇ 5000 वह भूमि विद्युत प्रभा के समान कांतिमान, देखने में वह पापी जनों को महाव्यंग्य लगती है। जमदूत उस पापी बंदे दे हथ पैर बन्नी उड़ते ते पैर की बन्नी उड़ती उस नरका जो सुटते हो जिहड़ी तांबे की तपाई की भूमि होंदी ये ठक होंदी है ਉਹਦੇ ਬਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਲਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੀਤੀ तांबे की धरती होंदी। जमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांध कर उसे उसमें लुढ़का देते हैं और लुढ़कता हुआ उसमें चलता है। हाथ पैर बन्ने देंदे फिर बिलदा बिलदा धड़कदा सुट्टे दा जमदूत नरका फिर सेक लगता फिर इयां पिट्ठा करने चलता कदे ढिड्डा करने चलता हाथ पैर बन्नी उड़दे तड़फदा फिर उत्ते मार्ग में फिर जिसने ਉਹਦੇ शरीर ऊपर जख्म होंगे सड़िए कहां फिर ऊपर उसे ठूंगे मारते मार्ग में कौवा बगला भेड़िया कुत्ते ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਾੜ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਉਪਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਾਂ ਠੁੰਗੇ ਮਾਰਦੇ ਬਗਲੇ ਠੁੰਗੇ ਮਾਰਦੇ भेड़िए कुत्ते ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਕੀ ਨੋਚਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੜਫਦਾ ਉੱਲੂ ਮੱਛਰ ਔਰ ਬਿੱਛੂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੱਛਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਜਾਲੀ ਲਵਾਈ ਲੱਗੇ मच्छर बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोधातुर होकर गुस्से विच उसे खाने के लिए दौड़ते हैं। उस जीव की फिर ये जेड़े जीव ना खाने की दौड़ते गुस्से दे विच कां बगला कुत्ता उल्लू मच्छर बिच्छू सप कीड़े उस खाने की दौड़ते गुस्से दे विच उस जलती हुई भूमि यानी भयंकर जीव जंतुओं के आक्रमण से इतना घबरा जाता है उत्थे जाइए फिर इतना घबराई जाता कल्ला दे हुंदा जिले बंदा मरदा ते ओदे कन्ने थोड़े कोई गेदा हुंदा फिर वो कल्ला दिखी अपने आप की करवाई जांदा जिले सारे पासे दा भला करदे ना ओदे उपर वो उसदे हुंदे सी इयां घबराई जांदा फिर करी जांदा आले दुआले दिखता कोई है भी नहीं बचाने वाला कोई जाते चेतना शक्ति खत्म हो जाती वह घबरा कर चलाने लगता है फिर घबराइए तो अड़ांदा करोंदा करलांदा जो तथा उस कष्ट से बचा जाता है उस कष्ट की दिखी ये बेचारा बेचारा उसको वही कहीं पर भी शांति नहीं प्राप्त होती शांति को बड़ा दुखी इस प्रकार उस नरक लोक के कष्ट को भोगते हुए जब हजारों वर्ष बीत जाते हैं 1-2 साल नहीं इतने साढ़े गुरु 50 साल नहीं कटवा दुखी हुई है उत्थे 11 साल नरक कटने पौंदा हजारों साल बीत जाते हैं तब कहीं जाकर मुक्ति प्राप्त होती है फिर उस कष्ट को मुक्त होता है। इसके बाद जो नरक है उसका नाम है अति शीत त्रिया नरक है जिसका नाम अति शीत शीत ठंड कड़ाके
जियां जनवरी दिसंबर च पौंदी स्वभाविक अत्यंत शीतल है। महारोरव नरक के समान ही उसका भी विस्तार बहुत लंबा है। 5000 योजनों का भी विस्तार है जड़ा शीत ना का नरक है। वहाँ गहन अंधकार से व्यापक रहता है। वहां जहां बांध दिया जाता है उस नरका च पापी लोग बन्नी उड़ते हैं। कड़ाके की ठंड होती, नेर मनेरा होंदा, लभदा कक्ख नहीं। कैली लोग इतने निक्के निक्के दान करते, कुछ पानी पिला दे, कुछ कुत्तियां लवा दे, कुछ सकली दिया दे, कुछ पत्ता लवा दे। ये जगह काम आते ना, उन्हें नरकी को बचने लिए तो सब कुछ किया जाता है। क्या करा उसे उसे बन्नी उड़ते अथवा एक दूसरे का उल्लंघन करके वहां की भयंकर ठंड से बचने का प्रयास करते हैं। उनके दांतों में कटकटाहट होने लगती है। इन्नी ठंड होती है कि दंदा कने दंद बजा दे ते जंग दे उत्ते उथे बन्नी उड़े, शीत लहर चला दी होंदी, कड़ाके की ठंड। तां ते मैं कंबल दान करना, हर जग ते थोड़े कंबल देना। वो कंबल फिर बंदे को होगन ते बंदा बुक्कल मारी लै। देखो ये पुराण है, भगवान गरुड़ की सुना एक झूठियां गल्लां करो। फिर वो दंदा कन्ने दंद बजदा ते कंबा दा हुंदा उत्ते हत्थे कक्ख नहीं कीते दा हुंदा, कुत्थों उहदी रक्षा हो। क्या करे एक दूसरे का उल्लंघन करके वहां की भयंकर ठंड से बचने का प्रयास करते हैं। उनके दांतों में कड़कड़ाहट होने लगती है, दंदा करने दंद बजा रहे। ये पक्षी राज, उनका शरीर की उस ठंड से कांपने लगता है। इतनी कड़ाके की ठंड होती है, फिर कंबदे ना बेचारे। कौन रक्षा करे, कौन बचा, कौन उन्हें की अग बालिए दे, कौन उन्हें भी कोई कंबला की बुक्कल मरवा दी। सियाल रजाई जाएगी, वहां भूख प्यास बहुत अधिक लगती है। आखिर फिर उत्थे भुख भी लगती है, त्रेह भी बड़ी लगती उस नरका से। इसके अतिरिक्त भी अनेक कष्टों का सामना उन्हें करना पड़ता, और भी बड़े कष्ट। वहां हिमखंड का बहान करने वाली वायु चलती है। जियां बर्फा के पहाड़ तो ठंडी हवा चलती ना, हिम होंदी बर्फ। आखा इन्ना उत्थे बर्फां दे पहाड़े जियां केदारनाथ बद्रीनाथ जाओ ना तो ठंड लगे तो फिर अस टुकड़ियां कोई अग सकाए सन। आखा इस तरह की शीत लहर चलती है, ठंडी लहर। उस ठंडी लहर तुसी बचांदा जिहड़ा तुसी कोई कंबल कुसाई दे जां तुसी कोई हीटर दिते दा दान कीता दा, गर्म चीज जिहड़ी दान कीती, उस नरका को तुसी गर्म चीज बचांदे। उसे गर्म चादर दित्ती दी होवे, नहीं ते आखा शीत लहर हिमखंड बर्फ की पिछू शीत लहर चलने वाली वायु चलती है जो शरीर की हड्डियों को तोड़ देती है। आखा इतनी कड़ाके की ठंड होती है, हवा चलती कि हड्डियां भी चकनाचूर हो जाती, हड्डियां भी तोड़ी उड़ती है, इन्नी ठंड होती। तो वाकया जिन्हें ठंडे ने दिन होंगे ने सियाल, हड्डियां टुट जांदियां जे बंदा लेर रजाई लै। पर उत्थे कौन रजाई देना कला दे हुंदा। वहां के ये दृश्य भी दसे इं बेचारे देखो कि नेड़े हो जाने सारे जेडे नरका च सुटे दे इं कंबी कंबी एक दूजे करा देना, तो कोई सेक लगने वाली चीज भी नहीं। फिर आखा दे वहां के प्राणी
ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਸਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਦੱਸੇ ਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਫੋਟੋ ਦਿਖੀਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪੇ। अगली बार इकड़े फोटो लाई होने थे सर। फिर क्या करा, वहां के प्राणी भूख से त्रस्त होकर मज्जा, रक्त और गल रही हड्डियों को खाते। आखा ना फिर जिले भुख बड़ी लगती उस नरका च, तो फिर बंदा क्या करता, ਜਿਹੜੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਖਾ ਦੇਣ। ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਰਕਤ ਪੀਆ ਦੇ, ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਕਤ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ उनकी हड्डियों को खाते हैं। हरिओ 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 नारायण नारायण। परस्पर भेंट होने पर वह सभी पापी नारायण नारायण। हरिओ हरिओ हरिओ। अखदेक परस्पर भेंट होने पर सभी पापी एक दूसरे का आलिंगन कर भ्रमण करते हैं। इस प्रकार उस तप सावृत नरक में मनुष्य को बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। उस नरक च बड़े कष्ट होंगे जेड़े मनुख की चलने। हे पक्षी श्रेष्ठ गरुड़, जो व्यक्ति अन्य अन्य असंख्य पाप करता है वह इस नरक के अतिरिक्त लिपुत्र नाम से प्रसिद्ध दूसरे नरक में जाता है। एक नरक हो रहा नी क्रूतन, नी क्रूतन। हे खगिंदर, वहां अनवर्त कुंभकार के चक्कर के समान चक्कर चलते रहते हैं, जिनके ऊपर पापी जनों को खड़ा करके जाप के अनुचरों के द्वारा अंगुली में काल सूत्र के उन शरीर को पैर से लेकर सिरों भाग तक सीधा जाता है। आखा दे इस नरका च जिस पापी सुटते उत्ते की हुंदा, आरा हुंदा, एक आरा। आरे दे विच जियां आरा तुसीं लकड़ी चीज दे निकल जियां दंदे हुंदे दराटी बड़े बड़े आरे दे, आखा दा इयां चक्कर जिहा बनाया हुंदा उन्हें। उस चक्रा पर दोनों साइड उहदियां चुंझां हुंदियां, उपर एक चक्कर हुंदा एक खल, उहदे विच असीं फसांदे, फिर वो चुंझां उसी त्रुपदियां पूरे शरीर जमदूदियां फेरदे जंदे वारा ते बंदे दे पूरे शरीर च सेध हुंदा। जियां तुसीं हरिद्वार नूं गए दे ते गुरुद्वारे साहब दिखिया नहीं, एक बेचारे गियां त्रुपा इस दा नरक चक्कर टाइप का नरक, दोनों साइड च फसाइए ना उस त्रुपी दिंदे सुने ने। फिर भी उनके प्राण नहीं निकलते, पूरे शरीर च सेध हो जाते, पूरे शरीर च जेड़े बंदे ना चुपी जाते, लेकिन प्राण गांव नहीं निकलते बंदे। उस पूरी होती क्योंकि कष्ट तो देना होंगे, जहाँ तो उसके प्राण निकली जाना था, प्राण नहीं निकलते, सिर्फ तड़फदा जीव करलांदा रोंदा। उसी नरका च की सुटे जाते क्योंकि पापे का हिसाब किताब करने वास्ते, जिले पाप मुक्की जाते तो फिर उसकी खलासी हुई। अप्रतिष्ठित नाम का एक अन्य नरक है, वहां जाने वाले प्राणी असह दुख का भोग होते हैं। वह पाप कर्मियों के दुख के हेतु चक्कर और राहत
लगे रहते हैं। जब तक हजारों वर्ष पूरे नहीं हो जाते तब तक वह रुकता नहीं। बल्ला ਇਹਦੇ ਚ ਦੱਸੇਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖੂਹ ਅੰਗ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਗੱਡਾ, ਉਹ ਤੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਰੁਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਉੜਦੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਤਰੁਪੀ ਉੜਦੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਜਮਦੂਤ ਬਾਹਰ ਗੜਾਕੇ ਮਾਰਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੀਰ ਉਸੀ ਚੁੱਭਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਪਰਾਂ ਤੀਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸੁੱਚ ਕੇ ਦਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤੀਰ ਉਸੀ ਤਰੁਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ। तब तक वह रुकता नहीं। जो लोग उस चक्कर पर बांधे जाते हैं वह जल के गांठ की भांति उस पर घूमते रहते हैं। वो चक्कर घूमता रहता गड्ढा ते तीर उसी चुभते रहते। पुण्य रक्त का वमन करते हो, फिर खूना दी उल्टियां होंदियां उत्थे बंदे वमन दे खूना दी उल्टियां कई बारी होंदियां बेचारे घबरांदा कोई नहीं उदी मदद करदा। अंतिम की ओर से बाहर आ आंद्रा जड़ियां ना मुंह राह बाहर आई होंगी, जिले उल्टियां मारदा रहता खूना दियां ते आंद्रा बाहर आई होंगी, और नेत्र आंतों से घुस जाते हैं। होने के कारण अहर्निश जलती रहती है। अग्गा कन्ने धरती जलती रहती। इस भयंकर नरक में 7 सूरज अपनी हजार रश्मियों के साथ सदैव तपते हैं। इतने एक सूरज तपा है, इन्नी गर्मियां तो एक हजार सूरज की कट्ठी तपस पाउंदी है। उपरा इठा जमीन अद्धा गन्ने लाल की, उपरा सूरज 1000 सूरज तपा। 1000 योजन में फैला हुआ इसकी संपूर्ण भूमि अग्नि के व्यापक होने के कारण 7 सूरज अपनी हजार रश्मियों के साथ तपते हैं, जिनके संताप से वहां के पापी हर क्षण जलते ही रहते हैं। इसी नरक के मध्य 1/4 भाग में शीत सिन्न गद पत्थर नाम का वन है। वह पक्षी श्रेष्ठ उसमें वृक्षों से टुक कर गिरे फल और पत्तों के ढेर लगे रहते हैं। मांसाहारी बलवान कुत्ते उसमें रहते हैं। वह बड़े बड़े मुख वाले शेर कूते तरह महाबलवान हैं। अत्यंत शीत एवं साया से व्याप्त उस नरक को देखकर भूख प्यास से पीड़ित प्राणी आखा था। फिर उस नरका च कई किस्म के दंदे वाले कुत्ते ते शेर होंगे, जिन्हें भी दिखता फिर डरदा ते सबदा, पर सप्पे कुत्ते तुप्पी लैंदे, कुत्ते भी तुप्पी लैंदे, शेर भी तुप्पी लैंदे। उधर 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 बेचारा लुकने की सपने की कोशिश करता। प्राणी दुखी होकर करुण क्रदन रोंदा करते हुए वहां जाते हैं। ताप से तपती हुई पृथ्वी की अग्नि से पापियों के दोनों पैर जल जाते हैं। कुत्ते उसी खिंचते मांस शब्द नहीं पत्रे च वृक्ष के ओले शब्दा तो कुत्ते खिंचते उसी। अत्यंत शीतल बाजू बहने लगती है, जिसके कारण उस पापी के ऊपर तलवार के समान तीक्ष्णदार वाले पत्ते गिरते हैं। इं तलवारा के फट बजते, इन उस वृक्ष के पत्ते बजते उसके शरीर तलवार गले। अग्नि समूह के जो भूमि में पापी जन छिन्न भिन्न होकर गिरते हैं, उसी समय वहां के रहने वाले कुत्तों का आक्रमण भी उन पापियों पर होने लगता है। जिन्हों तलवारा के कन्ने उहदे टुकड़े होंदे ते कुत्ते खंदे जंदे हेठा, तो दिखा दा ते मेरा अंग कुत्ते खा दे। शीघ्र ही वह कुत्ते रोते हुए उन पापियों के शरीर के मांस को खंड खंड करके खा जाते हैं
असी पत्र वन नाम नरक के विषय को मैंने बता दिया। अब तुम महाभयानक तप्त कुंभ नाम वाले नरक का वर्णन सुनो। ये सारे नरके का वर्णन करा देना, कोई एक नरक थोड़े, हजार दसा। हे पक्षी, ये तप्त कुंभ जैसा है, इस बात को विस्तार पूर्वक मैंने तुम्हें बता दिया। सबसे पहले नरक को रूरव, दूसरे उसके बदला बाद वाले को महारूरव। पहला नरक है रूरव, दूसरा महारूरव, तीसरे नरक का नाम अति शीत जिथे कड़ाके की ठंड होंगी, चौथे का नाम निरुतन, पंजवें नरक का नाम अप्रतिष्ठ, छेवां नरक असी पत्र वन, सातवां नरक तप्त कुंभ। इस प्रकार के 7 प्रधान नरक हैं। ये बड़े नरक न साथ। अन्य भी बहुत से नरक सुने जाते हैं जिनमें पापी अपने कर्मों के अनुसार जाते हैं, जथारोध, शुक्रताल, तप्त कुंभ, ये सारे नरक हैं। जो मनुष्य गौ की हत्या, भ्रूण हत्या और आग लगाने का दुष्कर्म करता है, वह रूरव नाम नरक में गिरता है। एक इस नरक च जंदे ने केड़े केड़े? गौ की हत्या करने वाला, गौ की मारने वाला, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ਜਿਹੜੀ ਗਰਭ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ, और ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਰੇ ਇਸ रूरव नरक च जंदे। जो ब्रह्मघाती, मदपी, शराब पीने वाला, ब्रह्मघाती, ब्राह्मण की हत्या करने तथा सोने की चोरी करता है, वह शुक्र नाम के नरक में गिरता है। ये 3 बंदे शुक्र नाम के नरक च गिरते हैं। केड़ा केड़ा? सुन्ना चोरी करने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला ते शराब पीने वाला। क्षत्रिय और वैश्य की हत्या करने वाला ताल नाम नरक में जाता है। जो मनुष्य ब्रह्म हत्या करता है वह तप्त कुंभ नाम नरक में जाता है। जो असत्य बोलता है, राजपुरुष है, उनको भी गुप्त नरक की ही प्राप्ति होती है। जो प्राणी निषिद्ध पदार्थों का विक्रेता है, शराब बेचता, जेड़ा मदिरा का व्यापारी, शराब बेचने वाला, नशा बेचने वाला, कोई भी नशा बेचने वाला तथा स्वाभाविक सेवक का परित्याग करता है, वह तप्त लोक नाम नरक में जाता है। जो व्यक्ति वेद विक्रेता और वेद निंदक है, वह अंत में महाज्वाल नाम नरक का वासी होता। जेड़ा वेदे की निंदा करता, शास्त्रे की निंदा करता, आखदा ओ जंदा इस नरक च तपत लोह ना दे नरक। वेदे की निंदा नहीं करता। जियां हुण इह तुस कथा सुना दिओ, वेदे की सुना दिओ, पुराने की सुना दिओ। जेड़ा आखा कि वेद झूठे ने, पुराण झूठे ने, गीता झूठी है, रामायण झूठी है, आखा तो किहड़े नरक च जंदा? महाज्वाला नाम नरक में जाता है। जो गुरु का अपमान करता है, वो शब्द बाण से उन पर प्रहार करता है तथा वह संबल नाम नरक में जाता है। आखा जेड़ा गुरु का अपमान करे, गुरु की कोई ऐसा शब्द बोले जेड़ा गुरु की कलेश होवे, वो किहड़े नरक च जंदा?
सबल नाम का एक नरक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। सोरे प्रदर्शन में जो वीर मर्यादा का परित्याग करता है वह विमोचन नाम नरक में गिरता है। जो दूसरे का अनिष्ट करता है उसे कृमि बख्श नाम नरक की प्राप्ति होती है। देवता और ब्राह्मण से द्वेष रखने वाला प्राणी लालावत नरक में जाता है। जिहड़ा देवते की कन्ने द्वेष करता, ये देवते है नहीं, ब्राह्मण कन्ने द्वेष करता, लालावत नाम नरक में जाता है। जो पराई द्रोहर का अपहरता है तथा जो बाग बगीचों में आग लगाता है उसे विशेष नाम नरक की प्राप्ति होती है। वृक्षों की आग लानी, फसल बूटे की आग लानी, आखिर भी बंदा नरक ही जाता है। जो मनुष्य असत पात्र से दान लेता है, असत पात्र से दान लेता है तथा असत प्रतिग्रह लेने वाला और जो नक्षत्र से जीव का प्रयोजन करता है वह मनुष्य अध सिर नरक में जाता है। असत बंदे को दान नहीं लेना चाहिए। जिहड़ा पाप करने वाला मनुष्य ਉਹਦੇ हत्थां दा पैसा नहीं लेना चाहिए, वो भी नरक ही जाएगा। अगर बंदे पता लगे कि बंदा शराब बेचा है, ये बंदा नशा बेचिए भी दान करा, ओदा दान नहीं लेना। ओदा दान लेने वाला भी नरक ही जाएगा। दान भी ओदा लेना चाहिए जिसकी पता भी मेहनत की कमाई करिए दान देना। जिहड़ा 2 नंबर की कमाई को दान करे ओदा दान भी बंदे की नरक ले जाए। जो मदिरा मांस आदि पदार्थों का विक्रेता है वह प्यूबे नाम घोर नरक में गिरता है। जो कुक्कुट, बिल्ली, सूर, पक्षी, मृग, भेड़ बांधता है वह भी उसी प्रकार के नरक में जाता है। जो गिद्धदाही है, जो विषदाता है, जो कुंडाक्षी है, जो सोम विक्रेता है, जो मदवी है, जो मांस भोजी है तथा जो पशु हंता है वह व्यक्ति रुधिरांत नाम नरक में जाता है। ऐसा विद्वानों का अभिमत है। एक ही पंक्ति में बैठे हुए किसी प्राणी को धोखा देकर जो लोग विष खिला देते हैं उन सभी को विदभुज नाम घोर नरक में प्राप्त होता है। मधु निकालने वाला मनुष्य बतरनी नदी में गिरता है। शहद कटने वाला बंदा बतरनी नदी च पहुंचता है। अपवित्र बंदा जिहड़ा सदा बंदा अपवित्र नहाउणा नहीं, अपवित्र अवस्था च रहना, वो किहड़े नरक आई जांदा। एक अपवित्र रहने वाला बंदा ते एक क्रोधी व्यक्ति जिहड़ा सदा के गुस्से च रहिंदा, वो 80 पत्थर वन नाम नरक में जाता है। मृगों का शिकार करने वाला अग्नि ज्वाला नाम नरक में जाता है, जहां उसके शरीर को नोच नोच कर कौवे खाते हैं। यज्ञ कर्म में दीक्षित होने पर जो व्रत का पालन नहीं करता उसे उस पाप से सदस्य नरक में जाना पड़ता है। जिहड़ा तुसा जग की दीक्षा लीए तो फिर यज्ञ विच पूजा नहीं करे, आलस करे। यदि सपन में भी सन्यासी या ब्रह्मचारी सकलित हो जाते हैं तो वह अबोजिज नाम नरक में जाते हैं। जो लोग क्रोध और हर्ष से भरकर वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध कर्म करते हैं उन सब को नरक लोक की प्राप्ति होती है। सबसे ऊपर भयंकर गर्मी से
संतप्त रूरव नाम नरक है, उसके नीचे अत्यंत दुखदायी महारूरव है, उस नरक के नीचे शीतल और उस नरक के बाद नीचे तामस नरक माना गया है। इसी प्रकार बताए गए कर्म से अन्य नरक भी नीचे हैं। इन नरक नीचे नहीं, धरती गुरु नीचे। इन नरक लोकों के अतिरिक्त भी सैकड़ों नरक हैं जिनमें पहुंचकर पापी प्रतिदिन पड़ता है, जलता है, गलता है, बदीर्ण होता है, चूर्ण होता है, गिला होता है, कबाब बनाया जाता है, जलाया जाता है और कहीं वायु से प्रताड़ित। ऐसे नरकों में एक दिन 100 वर्ष के समान होता है। जिले नरके जिले बंदे सुनते थे एक दिन भी 100 साल के बराबर ही एक दिन भी नहीं मुकदा ਉਹਦੇ ਲਈ दुखा सभी नरकों से भोग भोगने के बाद पापी मनुष्य जो नीच जोनियों में जाता है, फिर उन नरक को भी दूसरी नीच जोनियां प्राप्त होती हैं, कीड़े मकोड़े जोनियां। उसी को कृमि, कीट, पतंग, सखावर तथा एक खुर वाले गधे की जोनी प्राप्त होती है। मनुष्य जंगली हाथी आदि की जोनियों में जाकर गौ की जोनी में पहुंचता है। एक गरुड़े, घोड़ा, खच्चर और मृग, सर्प और चमरी ये 6 जोनियां एक खुर वाली होती हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, मृग एक खुर वाली जोनी। इनके अतिरिक्त बहुत सी पापाचार जोनियां भी हैं जिनमें जीवात्मा को कष्ट भोगना पड़ता है। उन सभी जोनियों को पाकर प्राणी मनुष्य जोनी में आता है। गौ का जन्म जेड़ा लास्ट जन्म है, गौ जोनी के बाद बंदे मनुष्य जोनी मिलती है। ये जेड़ा गौ जोनी है ये लास्ट जन्म है, ये बाद फिर गवा के बाद मनुष्य बनता। पापी बंदा फिर मनुष्य जोनी लिए भी क्या करता है? जेड़ा पापी बंदा इतने आ जाए उबड़ा उबड़ा पैदा हो, अन्ना पैदा हो, बामन मंदरा जहा पैदा हो, शरीर पर दुर्गंध आवाज, चंडाल पैदा हो, पाप पुण्य से समन्वित जीव बार बार गर्भ में जाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। सभी पापों के समाप्त हो जाने के बाद प्राणी को कभी कभी वह सत्य कर्म से ब्राह्मण, देव और इंद्र तत्व के पद पर भी पहुंच जाता था। जेडे अच्छे कर्म करते हैं देवता भी बने, जेडे अच्छे कर्म करते रहते वो मनुष्य उपरा देवता बने। जिन्हें देवते की तुम पूजा करा दे देव लोक से चली जाते, फिर देवते गले पहुंचे। अच्छे कर्म करने वाला इंसान देवता भी बनी, और जिहड़ा अच्छे कर्म करने वाला ओदे करने जिसले वो जाता ओदे करने कीर्तन होता जाता, सुंदर सुंदर गीत कीर्तन सत्संग होंदे होंदे वो सत्संग सुनता सुनता जिहड़ा वो देव लोक नहीं जाता। जिहड़ा अच्छा बंदा होता जिले वो मरदा ना तो वो करने इत्थों तक कीर्तन होता जाता। तुस कई लोग आखते नहीं आखते भी कि भगवान के कीर्तन होता लगा, वो करने कीर्तन होता जाता। इत्थे गीत गाते जा रहे होंगे, कीर्तन करते जा रहे होंगे भगवान के पार्षद, वो बड़े मान सम्मान करने उच्चे लोगों की जाता जिहड़ा पुण्य करी जाता। गंधर्वों के साथ अच्छे से अच्छे हार, अच्छे अच्छे हार उनके गला च पाए होंगे, निरूपर आदि नाना प्रकार के भूषणों से युक्त चंदन आदि दिव्य सुगंध से और पुष्पों के हार से उदे हार भेज देंगे फुले दे अच्छी अच्छी उदे चंदन दे खुशबू आवादी होंगी। उदे कन्ने कीर्तन होंदा होंदा ते वो भगवान दे घर जांदा, ढोलकियां बजा दी होंदियां, तबले बजा दे होंदे, पूरे शान करने हो जाता भगवान के लोग।
फिर वो पुण्य करिए जिसले आंदा ते राजा बनता, कोई मिनिस्टर बनता, कोई एमएलए बनता, जेड़ा पुण्य करिए गया बड़ा राजा बनता। राजा अथवा महात्माओं के घर में जन्म लेता है, जहाँ को संत के घर पुत्र बन गया, जेड़ा पुण्य करी आएगा आखा ना, जहाँ को राजे के घर जन्म लेंदा, कोई मिनिस्टर के घर, बड़े मंत्रियों के घर, जहाँ को संत के घर जन्म लेंदा, जेड़ा पुण्य करिए गया स्वर्ग भोगिए, तो फिर कुछ अच्छे बंदे जहाँ संत महात्मा के घर पुत्र बनी जाता, ते जहाँ फिर राजे के घर राजकुमार बनी जाता। स्वर्ग को प्राप्त फिर इत्थे भी आइए, जिले मीर का जन्म लेना, इत्थे भी आइए दान करने, तीर्थ करने, यज्ञ करने, पुण्य करने, फिर वो स्वर्ग की जन्नत। पैसा के कोल होग ते तीर्थ होग, पैसा के कोल होग ते यज्ञ होग, आखा तो उसी फिर भगवान जन्म के उस घर दिंदा जिन्हों जन्म गुरु तो गुरु पुण्य हो, क्योंकि पिछे पुण्य करी आएगा। ते जेड़ा पापी बंदा उन्हें जन्म गुरु के आसे गरीब घर च जन्म लेना, जिथे सारी उम्र दरिद्र के रहू पे कुथों बेचारे ने दान पुण्य करना। इत्थे भी मरी जाता बेचारा स्यापे करी करी, ये पाप पुण्य की निशानी है। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले प्राणी का मरना तो निश्चित है। आखा जिन्हें इतने जमना मरना जरूर है, ये कोई आए नहीं आके भी नहीं मरना। पापियों का जीव अधो मार्ग से निकलता है, जेडे पापी बंदे होंगे जिले मरते ना उनके प्राण निकलते मल मूत्र वाली जगह, और जेडे प्राण मल मूत्र वाली जगह निकले नरक आई जाते, ते जिदे प्राण इन्हें द्वारे निकल मूंह चू, नक्का चू, कन्ने चू, अखे चू, उस स्वर्ग की जगह। पापी बंदे दे प्राण मल मूत्र वाली जगह, जिंदे प्राण मल मूत्र वाले निकल, मल मूत्र वाले प्राण होंगे निकलते, जिन्हें होश नहीं होती, मरते शुद्ध बुद्ध नहीं होती, वो नरक ही जाता। जिंदे प्राण इन्हें उपर वाले द्वारे जो निकल, वो सुरग ही जाता। हूँ तुसी ने विष्णु की भक्ति सुनानी कि भगवान की भक्ति करने वाला इंसान सब श्रेष्ठ, सारे को उच्चा मार्ग। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। सुनो जग दान तथा विवाह आदि में बिगड़ डालने वाले मनुष्य को कीड़े मकोड़े की जोड़ी प्राप्त होती है। जेड़ा बंदा जग च बिगड़ पाए, दान कोई दिया ते ओदे च बिगड़ पाए। सुनो, कोई जग च बिगड़ पा, कोई दान दिया तुसी रोका, तू पहली दिया विवाह कुसा दा ब्याह ते कड़माई तलवार, ये त्रै बंदे कीड़े दी जोड़ी। जग च बिगड़ नहीं पाना, विवाह च बिगड़ नहीं पाना, दान च बिगड़ नहीं पाना। कोई दान दिया ते के लोड़ है बिगड़ पाई। कोई जग विच बिगड़ पाना, कोई कथा भागवत वादी है, रामायण कथा वादी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਦਰ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਰਹੇ ਦੱਸੋ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? सारे गुरु पहले ताड़ी गारो देवी ने मारी इतने आ गया इंजा जिसले इतने आउंदी ते लंगी बनी आए आए करदे उत्थे दौड़ा दिया उत्ते सारे को अगे दौड़े। तो जेड़े द्वार गंगा स्नान करन गए रहे दसो मजा आया कि नहीं? खूब एक गंगा स्नान, एक सत्संग, किन्ना नजारा है। मते लोग आखा रहे बड़े बारी गए महाराज ने जेड़ा मजा इस बारी आया करिए। कई लोग इसा करिए आए ना कि शास्त्री कुछ चोरी चोरी नठना। तो मैं सुना रहा, सुनो, मिगी सिर्फ मजा आता है, तुसे ही मजा आवे तो मिगी मजा। मिगी तो नहाने का भी टाइम नहीं, पर तुस नहा लेंदे जे तो मिगी मजा। किन्ना मजा है, सवेरे 4 बजे उठिए नहाना, फिर शामी फिर नहाना, दिने कथा करनी, कीर्तन करना, किन्ना आनंद लगे, बड़ा मजा। बस ये ले कर्म बंदे की ताकत देना, ये ले मौका नहीं कदे के जान। फिर अगे देखो क्या करा, देवता पितर और ब्राह्मणों को बिना भोजन आदि दिए जो मनुष्य अन्न ग्रहण कर लेता है वह नरक हो जाता है। जेड़ा देवते की, पितरे की, ब्राह्मणे की पहले लोग ग्यासन दिते, पहले आया रिवाज चलेगा ग्यासन देते। आखा जेड़ा ब्राह्मणे की दिते बगैर, देवते की दिते बगैर, पितरे की दिते बगैर खांदा वो नरक। सुन लो भगवान पितरे का श्राप करना, वो पितरे की देना।
देवते के नाम की कोई बल कटनी, रोटी खाने गुरु देवते की याद करिए, एक ग्राह बल सोनी होगी कि कोई पार पावा, कोई पार पावा बाल कटनी। पहले लोग बाल कटिए आखदा जो बाल नहीं कटता, सद नहीं करता, ग्यासन नहीं दिता, तो नर पाई। मैं नहीं आखा रहा पुराना देवते की पितरे की ते ब्राह्मण की दिते बगैर जो भोजन करता वो भी ना करे। ब्राह्मणे की लोग ग्यासन खुला पाटा मुख कटी होगी साइड ऊपर, जिसने कोई 4-5 किलो में कुछ गरीब ब्राह्मण की देनी उसी ग्यासन खुला पचौल कटी होगी मुठ 4 दाने, जिले महीने का राशन कोई 4 किलो इकट्ठा हो कुछ गरीब ब्राह्मण की देना, इसी ग्यासन। ये ग्यासन चोरी नहीं खाना ब्राह्मण का, देवते का, देवते असे भोग दिया देवते की बाल कटिए तो फिर रोटी खाने को पहले बाल कटी लेनी फिर खाने। खुद मस्या की श्राद्धे की पितरे का श्राद्ध करना इन्हें की देंगे वह नरक को जाता, वहां से मुक्त होकर वह पापी काक योनि को प्राप्त होता। आखदा फिर वो नरक ही जाता जेड़ा इन्हें की नहीं दिंदा, जेड़ा ब्राह्मणी की देवते की पितरे की नहीं दिंदा वो नरक ही जाता। ते नरका च जिले खलासी हो किते कामां दी योनि च जांदा, फिर काम आंदा। काक योनि को प्राप्त करता, नरक च जिसले फिर निकलता तो कान योनि च जाता। जिन बंदे ने ना देवते की बल कटी हो ना ब्राह्मणी की आसन देते ते ना पितरे का कोई श्राद्ध किया, वो बंदा काम बनता, पहले नरक भोगता फिर काम भगवान। इस करिए ग्यासन भी कटना, पिछली परंपरा नहीं छोड़ना, सत्संगी बंदा उन्हें होंगे ते दुआ बाल भी कटनी, श्राद्ध भी करना। बड़े भाई का अपमान करने से मनुष्य को गिद्ध की योनि प्राप्त होती है। जेड़ा बड़े भरा का अपमान करता वो गिद्ध बनूगा। शस्त्रहीन पुरुष को मारता है वह दूसरे जन्म में गधा होता है। उसे चोरी सट मारनी को गधे की योनि च जाता, गधा मारता ना पिछू गद लगता। स्त्री और बच्चे का वध करने वाले को कीड़े मकोड़ों की योनि प्राप्त होती है। भोजन की चोरी करने वाला मक्खी की योनि में जाता है। जेड़ा अन्न की चोरी करता वो मक्खी बनता। अन्न चोरी करने वाले की मक्खी की योनि में, अन्न की चोरी करने वाला बिल्ली की योनि है। भोजन की चोरी करने वाला मक्खी की योनि में जाता है और अन्न की चोरी करने वाला बिल्ली की योनि में जाता है। तिल की चोरी करने वाला चूहे की योनि में जाता है। जेड़ा तिले की चोरी करता चूहा बनता, अन्न की चोरी करने वाला बिल्ली बनता और भोजन की चोरी करने वाला मक्खी बनता। घी की चोरी करने वाला मनुष्य न्योल बनता है। जिन घ्यो की चोरी की न्योला की योनि च जाती।
मांस की चोरी करने वाला काक योनि में जाता है, मधु की चोरी करने वाला मनुष्य सर्प योनि में जाता है। भगवान की चोरी करने वाला बंदा चींटी की योनि में जाता है। जल का अपहरण करने वाला पापी व्यक्ति काक योनि में उत्पन्न होता है। लकड़ी की चोरी करने पर मनुष्य हरि नाम पक्षी अथवा कबूतर की योनि में जाता है। जो प्राणी स्वर्ण पात्र की चोरी करता है उसको कृमि योनि में जन्म लेना पड़ता है। सुन्ने की चोरी करने वाला कीड़े की योनि में जाता है। कपास से बने वस्त्रों की चोरी करने पर क्रोंच पक्षी बनता है। अग्नि की चोरी करने वाला बगला बनता है। अंगराग आदि रज कंदक शरीर और शाक पात की चोरी करने पर मनुष्य मोर बनता है। साग पत्ते की चोरी करने वाला मोरा की योनि में जाता है। लाल रंग की वस्तु की चोरी करने से मनुष्य जीवक पक्षी विशेष अच्छी गंध वाली वस्तुओं की चोरी करने से सुंदर तथा खरगोश की चोरी करने से वह खरगोश योनि को प्राप्त होता है। कला की चोरी करने पर मनुष्य नपुंसक, लकड़ी की चोरी करने पर घास फूस में रहने वाला कीड़ा, फूल की चोरी करने पर दरिद्र तथा जावक जौन का सत्तू दान लाख आदि चुराने पर पंगु होता है। लगड़ा साग पत्ते की चोरी करने पर हरित, विद्या की चोरी करने वाला विद्या की चोरी करने वाला मनुष्य विभिन्न प्रकार के नरकों का भोग करने के पश्चात गूंगे की योनि में जन्म लेता है। सीताराम सीताराम राधे श्याम, सीताराम सीताराम राधे श्याम। भगवान की पंक्ति के लक्षण। अब मैं विष्णु भक्ति का वर्णन करूंगा। भगवान की पूजा करने वाला श्रेष्ठ क्या कहा, जिससे सब कुछ प्राप्त हो। जेड़ा विष्णु भगवान की पूजा करता, विष्णु च राम भी आई जाता ते कृष्ण भी आई आखा, उसे सब कुछ मिलता है। इतने भी देखते और नहीं कुछ चीजा करने भुखा रहता। भगवान विष्णु भक्ति से जितना संतुष्ट होते हैं उतना अन्य किसी साधन से नहीं होते। आखिर भगवान विष्णु भक्ति करने जिन्हें भगवान संतुष्ट होते इन्हें और कुसा साधन करने। भगवान हरि का निरंतर स्मरण करना मनुष्यों के लिए महान श्रेय का मूल है। हरि का भजन करना चाहिए बंदे ने। जे पुण्यों की उत्पत्ति का साधन, सब तो मते पुण्य उस बंदे ने इकट्ठे होते हैं जेड़ा भगवान विष्णु का कीर्तन करता, विष्णु का नाम जपता, विष्णु की कथा सुनता। ओदे जिन्ने पुण्य कोई नहीं बंदा कर सकता। इसलिए विद्वानों ने विष्णु की सेवा को भक्ति का बहुत बड़ा साधन कहा है। भगवान त्रिलोकीनाथ विष्णु के नाम तथा कर्मादि के कीर्तन में तन्मय होकर जो लोग प्रसन्नता के आंसू बहाते हैं और रोमांचित होकर गदगद हो उठते हैं, वह ही उनके भक्त हैं। जेड़े भगवान की कथा सुनते रो लगी पाउन, भगवान की कथा सुनते खुश होने,
ये भगवान के भक्ति के लक्षण हैं। अतः हम सभी को जग दृष्टा देव गवेश्वर भगवान विष्णु के दिव्य उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। विष्णु की ये भक्ति करनी चाहिए, नारायण की विष्णु की भक्ति शालिग्राम पूरा, जो वेद शास्त्रों के अनुसार अवश्य कर्मीय नित्य कर्मों का पालन करते हुए श्री विष्णु के प्रति अति सिन्नग्ध रहते हैं तथा भक्ति प्राणार्थ के कारण अदैत भाव से सम्य को अलग कर जिन नामों का स्मरण सम्य भगवान भी करते हैं, उन मंगल के नामों का श्रवण कीर्तन करने के साथ स्वामी सेवक भाव से सदा भगवान विष्णु को प्राप्त हैं, वह ही भगवान भागवत हैं, जिन्हें सारे के भगवान लगते हैं। सीताराम सीताराम आका उनके श्रेष्ठ हैं, उनके गुरु श्रेष्ठ कोई नहीं। जो श्री विष्णु के भक्त जनों के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं तथा श्री विष्णु के पूजन एवं उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हैं, भगवान श्री विष्णु की मंगलमयी कथाओं के श्रवण में ही अतिशय प्रीति पूर्वक सदा लीन रहते हैं तथा अपने नेत्र आदि समस्त अंगों की समस्त चेष्टाएं भगवान की सेवा के लिए ही समर्पित किए रहते हैं। संक्षेप में ये समझना चाहिए कि जो लोग पूर्ण समर्पण भाव से श्री विष्णु की भक्ति में ही अपने मन को लगाए रखते हैं, वह ही परम भागवत हैं। पैर, जीव, अखा, कान भगवान की सेवा च लगी रहते, आखिर उगे महाभागवत उगे महाभक्त। इन परम महाभागवत लोगों का मुख्य लक्षण ये है कि जे लोग ब्राह्मणों में ही श्री विष्णु का सदा निवास मानकर उनकी सेवा में सदा लगे रहते हैं। आखिर भगवान ने भक्ति के लक्षण होंगे कि वो ब्राह्मणी की प्रणाम कर दे, ब्राह्मणी की सेवा कर दे, उन्हें ब्राह्मणी में भगवान के लक्षण ये भगवान के भक्त के लक्षण। जे लोग अपने समस्त साधनों को भी श्री विष्णु के चरणों में ही समर्पित किए रहते हैं, श्री विष्णु की सेवा के लिए ही संसारिक संगों से दूर रहते हैं, श्री विष्णु को ही अपना एकमात्र आश्रय मानकर उनकी अर्चना में लगे रहते हैं, पूजा में लगे रहते हैं। वैष्णव महाभागवत जिस श्री विष्णु भक्ति को अपना सर्वस्व मानते हैं, वह श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासे सखा वेद से 8 प्रकार की होती है। श्रवणम कथा सुनते भगवान कीर्तन भगवान का फिर कीर्तन कर दे या तो सुन करा दे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। क्या करें? 9 किस्म के भगवान की पूजा करनी चाहिए। पहला श्रवण भगवान की कथा सुननी, दूसरा कीर्तन भगवान का कीर्तन करना, तीसरा स्मरण भगवान की याद करना, भगवान की लीले का ध्यान करना, चौथा पाद सेवा भगवान के चरने की पूजा करना, भगवान के चरने का ध्यान करना, अर्चनम अर्चनम की पूजा, वंदनम फिर प्रणाम करना भगवान, दास से दास बनिया भगवान तथा साखे वेद से सखे भाव जिन ग्वाले भगवान के सखे भाव कर दे, फिर भगवान की अपना आप समर्पित करिए।
इसमें मलेच्छ व्यक्ति भी अधिकारी माना गया है। अर्थात नीच को नीच बंदा भी अगर ऐसा करता तो दुनिया च श्रेष्ठ है। ये हर किसी अधिकार है, ये कोई जाति पाति नहीं। आखना चंडाल बंदा भी ऐसा करता भी महान है। चंडाल बंदा भी अगर विष्णु की कथा सुनता, विष्णु का कीर्तन करता, विष्णु की प्रणाम करता है, आखना वो भी श्रेष्ठ है, मनने योग्य। मलेच्छ व्यक्ति भी अधिकारी माना गया। इस संसार में तो वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, वही मुनि है, वही ऐश्वर्य से संपन्न है और वही मोक्ष को प्राप्त करता है जो भगवान हरि की भक्ति में तन में रहता है। आखा तो ओदे कोई बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं, ओदे कोई बड़ा मुनि कोई नहीं, ओदे कोई बड़ा ऋषि कोई नहीं, ओदे कोई बड़ा सुखी कोई नहीं, ओदे कोई बड़ा मोक्ष कोई नहीं, जेड़ा भगवान की भक्ति चलती आखा उसे बंदा श्रेष्ठ दुनिया। जो भागवत भक्त है उसी को दान देना चाहिए। आखा तो चने खने की दान भी नहीं देना चाहिए, चने खने की दान नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि दान देने वाला भी नरक आए तो लेने वाला हो। भागवत भक्ति की दान दिते का सफल भागवत भगत कि उसी दान देना चाहिए। जो भागवत भगत है उसी को दान देना चाहिए। जेड़ा भागवत भगत भगवान की भक्ति च जेड़ा लगे रहे उसी दान देना सब तो उसी से दान लेना चाहिए। आखिर ये ले बंदे को लेना भी चाहिए, सुच्चे बंदे को, गंदे मुंडे बंदे को दान भी नहीं लेना चाहिए, पापी बंदे को दान भी नहीं लेना चाहिए। जेड़ा बंदा कोई भगवान कन्ने जुड़ेगा हो, भगवान की भक्ति करता हो, जेड़ा गंदा होता बंदा वो दान लेना भी नहीं, तुसी देना भी नहीं। उसी की हरि की भांति पूजा करनी चाहिए। ऐसा आखिर ऐसा बंदा लगी है कि भगवान की पूजा की कोई फर्क नहीं है। आखा उसकी पूजा करनी है कि हरि की पूजा करने की घबरा। ऐसा बंदा कोई लगी है, ऐसा कोई वैष्णव लगी है, समझ लो तो हरि की पूजा। उसी की हरि की भांति पूजा करनी चाहिए। भागवत भगत विज्ञोत्तमों का स्मरण कर, उनके साथ वासन कर, उनका पूजन कर, हम अपने को पवित्र कर लेते हैं। आखिर भगवान के भक्ते करने के गलबात करनी चाहिए, भगवान के भक्ते बोल के बहना चाहिए, भगवान के भक्ते ना के संग करना चाहिए, फिर बंदा पवित्र होता है, नहीं तो बंदा पवित्र नहीं हो सकता। जिन्नी तौले पवित्र बंदा भगवान के भक्ते का संग करने करने होता है, इन्नी तौले और कोई चली नहीं होता। इन्नी तौले गदा नहीं करने को नहीं होती। भगवान का कोई भक्त मिली है तो संग करने करने गंगा ना होने का गुरु भी पता फायदा करता। यदि कोई भागवत भक्त चंडाल है तो वह भी अपनी पवित्र भक्ति की महिमा से हम सबको पवित्र कर देता है। आखिर भगवान का भक्त होना चाहिए। अगर भगवान के भक्त करने कोई सोन करा रहा, भगवान के भक्त की कोई नीच आका रहा, बड़ा पापी होता। भगवान का भक्ति करने वाले तो कदे जात नहीं आका दिखनी। जेड़ा भगवान की भक्ति करने वाली जात दिखता वो बड़ा पापी कोई नहीं। आखिर भगवान की भक्ति कोई चंडाल बंदा करे वो भी पूजने योग्य, वो भी मानने योग्य। ये सदना कसाई भगवान का भक्त बेशक कसाई ही, लेकिन भगवान के भक्त नंबर बात भगवान का भक्त होना चाहिए। आखिर वो कन्ने कदे सुन नहीं करना, वो कन्ने कदे उसकी निंदा नहीं करनी, कदे वो कन्ने ईर्षा नहीं करनी। जेड़ा भगवान के भजन करने वाले कन्ने सोहन करता, ईर्षा करता, वो बड़ा पापी।
हे नाथ आप मुझ पर दया करें, मैं आपकी शरण में हूं। ये भगवान की प्रार्थना, हे नाथ आप मुझ पर दया करें, मैं आपकी शरण में हूं। ऐसा जो प्राणी कहता है उसको भगवान हरि संपूर्ण प्राणियों से अबे कर देते हैं। आखा जरा रोज भगवान अगे बइए नहीं पता समा है 2 मिनट गल आखी उठते, हे नाथ मेरे पर दया करो, हे नाथ मेरे पर कृपा करो, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। आखा जरा इन्नी गल आखी उठता, हे राम मैं तेरी शरण चा मेरी बख्शो। आखा भगवान आखा उसी भी हर बंदे को निडर करियो, उसी जमदूत का डर भी नहीं रखता, हर बेग को दूर करियो ना, हर डर को भी मुक्ति करियो ना। उसी जमदूत का डर होंदा, ना उसी नरके का डर होंदा, ना उसी कुछा का डर, ओदा लोक भी बनी जाता, परलोक भी बनी जाता। जिहड़ा बंदा इन्नी गल सिर भगवान की आखी हो, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं, मेरी बख्शो। इन्नी गल नहीं बनती है। आखा दे कि जिहड़ा इन्नी गल आखी, हे नाथ मुझ पर दया करो, मैं आपकी शरण में हूं। ऐसा जो प्राणी करता है उसको भगवान हरि संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देते हैं। किसी से भी उसको बे नहीं होता। आखिर उसी कोई लोड़ नहीं पर कुछ नहीं, जेड़ा भगवान की शरण चाहिए, जेड़ा भगवान की आज्ञा भी तेरी शरण चाहिए। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, ये भगवान की प्रतिज्ञा, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवान आज्ञा भी प्रतिज्ञा की है, जेड़ा एक बार आखी होता है भगवान मैं तेरी भी हर डाल कर मंत्र का जप करने वाले 1000 जप कर्ताओं की अपेक्षा सभी वेदांत दर्शनों शास्त्रों में पारंगत विद्वान श्रेष्ठ है। सर्व वेदांत निशांत करोड़ों विद्वानों की अपेक्षा विष्णु भक्त श्रेष्ठ है। आका यार मंत्र जड़ा रोज जपदा ओदे गुण में श्रेष्ठ हुआ जड़ा भगवान का भगत, भगवान की भक्ति करते 1000 वेदांताचार्य गुण भी श्रेष्ठ हुआ जड़ा भगवान का भगत है। सर्व वेदांत निष्ठांत करोड़ों विद्वानों की अपेक्षा विष्णु भक्त श्रेष्ठ है। जो लोग भगवान विष्णु में एकांतिक भक्ति रखते हैं वह सशरीर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। जेडे भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, विष्णु च राम भी आई जाता, कृष्ण भी आई जाता, 24 अवतार हैं। इसी थोड़ा मैं सुना रहा उस समय क्या करे, श्री विष्णु भक्ति को ही परम पुरुषार्थ मानने वाले एकांती भक्त है। इनका चित्त सर्वात्मा भागवत होता है। ऐसे परम भागवत श्री विष्णु के ही समान हो जाते हैं। जिन्हें भगवान की भक्ति करने वाले लोग को भगवान के समान ही होते हैं। प्रहलाद, मीरा, किलड़ी, तन्ना आखरा ये जेडे भगवान की भक्ति करने वाले होंगे भगवान के लिए बराबर ही होंगे। इनकी भी पूजा सेवा करने भगवान की ये पूजा सेवा होती है। इनका चित्त महाभागवत होता है।
इनके चित्त च भगवान के लिए नहीं होंगे। ऐसे परम भागवत श्री विष्णु के ही समान हो जाते हैं। श्री विष्णु ऐसे परम भागवत भक्तों के प्राण रहते। भगवान जी ने भक्ते अंग संग रखते। ये परम भागवत भक्त देव देव श्री विष्णु के परम प्रिय लोगों से भी अधिक प्रिय होते हैं। इसलिए कठिन से कठिन आपातकाल में भी ये भक्ति सुसिद्ध रहती है। ये परम भागवत भगत सदा यही प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु विष्णु विश्व में जो अधिकाधिक शिखर प्रीति होती है वही आपका स्मरण करते हुए मुझ में सदा अविचल भाव से बनी रहे। कोई दसे जाते संगता वाले आवे कोई दसे जाते संगता वाले आवे मुरली वाले आवे
आओ एक कथा निकी जी वो सुनाइए तो फिर आप ही करने एक मणिपत्र नाम का ब्राह्मण होया वो तीर्थ यात्रा पर निकले पहले लोग जी यात्रा करते हैं वो पैदल करते तीर्थ यात्रा करते करते वो प्रयाग जा रहा जिथे संगम है गंगा जमुना का तो वो रास्ता पर पुली
ਪਹਿਲੇ ਜੰਗਲ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲੀ ਆ ਬਿਆਬਾਨ ਜੰਗਲ। ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰੇਤ ਖਾਣੇ ਆ। ਉਸ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸੜੇ ਕੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਿਆਬਾਨ ਜੰਗਲ। ਉਹ 5 ਪ੍ਰੇਤ ਉਸ ਮਣੀਭੱਦਰ ਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰਦਾ, ਠੌਕਰੇ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮੀਨ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਤ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਹੀ ਦੌੜੇ ਨਾ ਮਣੀਭੱਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕੱਢੇ। ਡਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। जिले सालीग्राम उन्हें प्रेते की मारने लगा, तो उस सालीग्राम विष्णु भगवान के दर्शन करिए प्रेते की बुद्धि जी पिछला जन्म नहीं चेता। सालीग्राम भगवान के दर्शन करिए। सालीग्राम भगवान के दर्शन करने का करोड़ों पाप खत्म हुई। दर्शन के करने वो जिहड़े 5 प्रेत हैं जिन्हों सालीग्राम मार लगा उन्हें की ब्राह्मण डरदा, तो सालीग्राम उसके हत्था च आया ना, सालीग्राम के दर्शन करते जे उन्हें प्रेते का पाप खत्म हुई। उन्हें पिछला जन्म चेता आई है कि अस प्रेत कियां बने। ब्राह्मण के प्रभाव से तत्काल उनमें पूर्व जन्म की स्मृति जागृत। वो ब्राह्मण एक दिन पूजा पाठी ही नित्य निजम संध्या करता है। ब्राह्मण के दर्शन करने सालीग्राम के दर्शन करने जो 5 प्रेत है जिन्हें कई बंदे निकली उड़े दे, कई चंबड़ दे हो बड़े भयंकर। वो प्रेत के पाप खत्म होई, उन्हें पिछला याद आई है कर्म क्या कियां प्रेत बने। नारायण नारायण। तो फिर क्यों होया, उस समय इसके बाद ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करके उन प्रेतों ने ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा, हाथ जोड़िए। तो उस ब्राह्मण अगे खड़ोई वो 5 प्रेत, हे ब्राह्मण देवता आप हमें क्षमा करें, सानू मारिया नहीं। उनके 3 वचनों को सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, आप लोग कौन हैं? ये क्या कोई माया है अथवा जे मैं सपन देख रहा हूं जहां जे मेरे चित्त का ब्रह्म। ब्राह्मण के अगे हाथ जोड़िए। 5 प्रेत जिहड़े खाने ही दौड़े ना प्रयाग दे गोल, जिले ब्राह्मण मार लगा सालीग्राम करने ते ओदी बुद्धि ठीक हुई है, पाप खत्म हुई है, पिछला जन्म चेता आई। हाथ जोड़िए, ब्राह्मण अगे खड़ोई है कि सानू मारिया नहीं, माफ करियो। ते ब्राह्मण पूछता कि मैं सुपना तो नहीं देखा था, तुस कौन हो? ये भूत प्रेत बंदा सुपने च दिखता जेड़े तुस मिगी लब्भा दे, मैं सपन दे नहीं देखा जा कोई माया दे नहीं है, कोई भगवान दे जा मेरे कोई चित्त का ब्रह्म दे नहीं है। मैं के दिखा तुसीं कौन हो? तुस सड़े हड्डियां दे पिंजरे, बड़े भयंकर रूप थोड़े, ये तो सपने च दिखता बंदा। तो प्रेतों ने कहा हम सब प्रेत हैं। प्रेत बोले हे ब्राह्मण देवता, ना तो सपना दिखा
ना तेरे मन का भ्रम है, ना कोई माया। अस प्रेत हाँ, बुरे कर्म करिए प्रेत बने दे, और पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के प्रभाव से इस योनि को प्राप्त हुए। आखा दे असली तेरे अंग लेखा पहले बंदे है, भैड़े काम करिए ते असें भूत बने दे, प्रेत बने दे, सानू माफ कर। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेतो, तुम्हारे क्या नाम है, तुम सब क्या करते हो, तुम्हें कैसे इस दशा की प्राप्ति हुई, पहले मेरे प्रति तुम लोगों का व्यवहार कैसे था, अब कैसा। ब्राह्मण आखा, प्रेतो, पहले तुस मिगी खाने ही दौड़े, हूं तुस मेरे अगे हथ जोड़ा दे, पहले व्यवहार मिगी मारने का था, हूं तुस हथ जोड़िए माफिया मंगा दे। तुस कौन हो, थोड़ी तुसें ये जोनी कियां प्राप्त हुई, इन्नी गंदी जोनी च तुस कियां गए। प्रेतों ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप जथा कर्म अपने प्रश्नों का उत्तर सुने। हे जोगी राज ब्राह्मण, हम आपके दर्शन से निष्पाप हो गए हैं। वो पंचभूत बोले, प्रेत बोले, जंगल चाहता है तेरे दर्शन करिए, क्योंकि तेरे मत्थे पर टिक्का है, तेरे हथा च सालीग्राम है, लक धोती लाई दिए, तेरे दर्शन करिए, तू भगवान का नाम लेना, सारे पाप खत्म हो जाइए। पहले अस पापी ही ते बंदे निकली उड़ते, तुसी भी अस खाने की दौड़े हैं, पर तू कोई पूजा पाठ करता है, भक्ति करता है, तेरे दर्शन करिए, सारे पाप तो चाहिए। हमारे नाम, एक बोलिया मेरा नाम प्रयुषित, दूआ बोलिया मेरा नाम सुचिमुख, त्रीया बोलिया मेरा नाम शिगर, चौथा बोलिया मेरा नाम रोदक, पांचवा बोलिया मेरा नाम लिंग। अपना परिचय दे लई वे, ये सारे नाम है, अस प्रेत। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेतो, पूर्व कर्म से उत्पन्न प्रेतों का नाम कैसे हो सकता है। आखा था प्रेते दे भी नाम होंगे ना, कि नाम दे बंदे दे होंगे, थोड़े किन्ने नाम है ये, मिगी सुनाओ कौन पाए थोड़े नाम। प्रेत के प्रेत होंदा है, इन्ने नाम कियां पेइए थोड़े, नाम तो मनुष्य का होंदा। तुम सब अपने इन विचित्र नामों के विषय में विस्तार से मुझे बताओ, ये नाम वाले कौन पाए की पे मिगी दसो। ब्राह्मण आखा, प्रयुषित ने कहा, जेड़ा पहला प्रेत है जिहदा नाम प्रयुषित है, वो बोलिया मेरा नाम प्रयुषित, किसी समय मैंने श्राद्ध के समय पर ब्राह्मणों को निमंत्रण किया था, वह वृद्ध ब्राह्मण मेरे घर विलंब से आए, बिना श्राद्ध किए ही भूख के कारण मैंने उस पाक को खा लिया। उस प्रयुषित बासी अन्न लाकर मैंने उस ब्राह्मण को दे दिया, मरने पर मुझे उसी पाप के कारण इस दुष्ट योनि की प्राप्ति हुई। मैंने ब्राह्मण को जो बासी भोजन किया था, उसी से मेरा नाम प्रयुषित हुआ। पहला बोलिया कि मेरा नाम प्रयुषित की पिया, प्रयुषित आखदे बासी बेईरती बिहार में जड़ा आखा मैं प्रेत कियां बनया कि पिछले जन्म च भी श्राद्ध कराया अपने पिता, ते मैं ब्राह्मणे की रुचि आखी दी ही श्राद्ध वाले दिन, ते ब्राह्मण थोड़े विलंब लेट आए, रुचि खान लेट आए,
ਤੇ ਵੀ ਬਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਬੈਠੇਗਾ। मैं ब्राह्मणे की रोटी आखी, ब्राह्मण लेट होई है ते मी उनके आने को पहले रोटी खाई होनी, उनके आने को खाइए। जेड़ी बासी रोटी बची दी, बेही रोटी बची दी, वो भी बाद ब्राह्मणे ही खिलाई। इस कारण भी प्रेत बने। श्राद्ध की रोटी ब्राह्मणे को पहले खाइए ते उन्हें की बासी रोटी खिलाई। इस करिए मेरा नाम प्रेत, मैं प्रेत योनि च गया तो मेरा नाम प्रियुसत होया, क्योंकि प्रियुसत बासी रोटी गया। मैं बेही रोटी नहीं खिलाई, झूठी रोटी नहीं खिलाई। झूठी रोटी खिलाने करने मेरी प्रेत योनि प्राप्त हुई। एक भी उस पाप करने प्रेत बनिया, दूसरा बेही रोटी खिलाने कारण मेरा नाम प्रियुसत पिया, क्योंकि बासी रोटी खिलाई ही मैं। इस पाप की खातर मैं प्रेत योनि च गया। हूँ दूआ बोलन लगा कि मैं प्रेत कियां बनया। दूए प्रेत का नाम सूची मुख, सूची मुख। वो आखदा कि हे ब्राह्मण, किसी समय कोई ब्राह्मणी तीर्थ स्थान के लिए बद्रवाट तीर्थ में गए। उसके साथ उसका 5 वर्षीय पुत्र भी था, जिसके सहारे वह जीवित थी। मैं उस समय क्षत्रिय था। मैं उसके मारे का विरोधक बन गया और निर्जन वन में मैंने राजनी की। ये विपर, उस लड़के के सिर पर मुष्टि प्रहार कर मैंने दोनों के वस्त्र और राह में खाने योग्य सामान छीन लिया। वह लड़का प्यास से व्याकुल हो उठा था, अतः वह माता के पास सिद्ध जल लेकर पीने लगा। उस पात्र में उतना ही जल था। मैंने उसको डांट कर जल पीने से रोक दिया और संभे उस पात्र का सारा जल पी लिया। वह संत प्यास से व्याकुल उस बालक की वहीं पर मृत्यु हो गई। पुत्र शोक से व्यतीत उसकी मां ने भी कुएं में कूद कर अपने प्राण त्याग दिए। इसी पाप से मुझको जे प्रेत योनि प्राप्त हुई। दुआ लगा भी प्रेत कियां बने कि पिछले जन्म च भी मनुख, एक ब्राह्मणी बेचारी विधवा, ਉਹਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮਿਗੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾ। ਤੇ ਮੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲਈ। ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗੰਢ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ, ਕੁਝ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। चम्मी उन्हें गलत रस्ते जंगल च रही है। मां पुत्रा की ते जंगल च जाइए भी उनके को सब कुछ खोई लिया। ये चोर खोई लेंदे, सब कुछ खोईए। ते वो जिहड़ा बच्चा है 5 साल का, ਉਹਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਮਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਲੇ ਮਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਯੋਗ 'ਚ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰੀ ਹੈ। ਆਖਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੋਨੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਿਆ ਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਤ ਯੋਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਮਾਰੀ ਹੋੜਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਾਰੀ ਹੋੜਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਆ, ਜੋ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲਾਹਾ। ਉਸ ਪਾਪ ਕੰਨੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣਿਆ। आज मैं बड़ा दुखी हूं। पर्वताकार शरीर होने पर भी इस समय मैं सुई के नोक के समान मुख वाला हूं। मेरा सूची मुख नाम की है। शरीर मेरा बड़ा बड़ा, प्रेत बनेगा नहीं। मुंह मेरा सूई दे नक्के जिन्ना, मैं खाई भी कख नहीं सकता, क्योंकि भी उनके को खाने वाली चीज़ां खोईए तो मारेगा। उन्हें मां पुत्रा को भी खाने वाली चीज़ां कोई लिया हाँ, तो उन्हें दोने ही मारिया हा। उन्हें मारने करने भी प्रेत बनया।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਤੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਮੇਰਾ ਸੂਈ ਜਿੰਨਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿ ਸੂਚੀ ਕੋ ਖਾ मैं प्रेत बन यद्यपि खाने योग्य पदार्थ मैं प्राप्त कर लेता हूँ, फिर भी जे मेरा सुई के सिदर के समान मुख उसको खाने में असमर्थ हूँ। मैंने खुदाग्नि से जलते हुए ब्राह्मणी के बालक का मुंह बंद किया था, उसी पाप से मेरे मुंह का सिदर भी सुई के नोक के समान हो गया, इसलिए मेरा नाम सूची मुख है। मैं ब्राह्मण के बच्चे की भुखा मारिया, त्रिया मारिया, वो मंगा दा तो भी मारी उड़िया। इस करिए मेरा शरीर बड़ा बड़ा पर मुंह सूई दे नक्के जिन्ना, मैं खाई कख नहीं सकता, मुंह भी बड़ा निक्का जिहा मेरा। उस पाप करने में प्रेत बन त्रिया पूछता कि मेरा नाम शिगर की पिया। त्रिया प्रेत बोला, हे ब्राह्मण मैं पहले एक धनवान वैश्य था, पिछले जन्म से भी एक बनिया, बड़ा अमीर, बड़ा अमीर। पिछले जन्म से भी बनिया है तो बड़ा अमीर। उस जन्म में अपने मित्र के साथ व्यापार करने के लिए मैं एक दूसरे देश में जा पहुंचा। आखिर भी अपने मित्र करने बाहरले देशे च चली या व्यापार करना, यूरोप जाके कोई कनेडा जाता, कोई इंग्लैंड जाता। आखा मैं भी पैसे वाला बंदा हा, अपने मित्र कन्ने चली जा दूसरे देशों से व्यापार कर। धन के प्रति मेरे मन में लोभ आ गया। आखिर नीत मेरे मित्रा ने बड़ा पैसा कमाया था, उन्हें बड़ा पैसा, तो जिले पैसा लिया से दो घर लिया वा देंगे ना, तो समुद्री जहाज दो जने वापस आवा रहे, पैसा बड़ा है। आखा भी पैसे के लालचा च मेरा जिहड़ा मित्र वो मेरी गोदी च सिर रखिए सही रहा, जिले अस समुद्र ही पार करा दे। मेरे ऊपर विश्वास किया भी मेरा मित्र है, तो उन्हें मिगी धन फड़ाया तो सही है मेरी गोदी च। आखा मिगी धन के प्रति लालच आया तो भी उसी सुते दे समुद्रा सुटी उड़े, अपने मित्र समुद्रा च सुटिए मारी उड़िया, ओदा धन भी ले गए। मेरा मित्र मेरी गोद में अपना सिर रखकर सो गया। उस समय लोभ बस मेरी बुद्धि अत्यंत क्रूर हो उठी। जिले भी बंदा पाप करता लालच दे विच करता, आखा भी लोभ आया, मैं मित्र कन्ने धरोह कीता, मैं मित्र की मारी उड़िया, ओदा धन ले गया। जल के प्रवाह में मैंने फेंक दिया, मेरे द्वारा ना में किए गए उस कृत्य को अन्य लोग भी ना सके। उस व्यक्ति के पास जो कुछ बहुमूल्य हीरे जवाहरात मोती थे, सोने की वस्तुएं थी, वे सब लेकर मैं शीघ्र वापस आया। आका धन भी सारा ले लिया, उसे मारी उड़िया। जिले बिकार वापस आया, अपने देश च वापस आया, अपने घर लौट आया। घर में मैं सब सामान रखकर मैंने उस मित्र की पत्नी के पास जाकर कहा, घर आया तो मैं उसकी जनानी की आख्या कि रस्ते च डाकू है, तेरे घर आले की मारी उड़े। आखा मारी नहीं उड़ेगा उसे, तो मैं घर आनी उसकी जनानी की धन भी वह ले लिया। उसकी जनानी आख्या कि अस आवा दे डाकू है, तेरे घर आले की मारी उड़े। डाकुओं ने मेरे उस मित्र को मारकर सब सामान छीन लिया, सामान भी उधर कोई गया, उन्हें तो मारी उड़े। आखा ले रहा मी पुत्रवती नारी तुम रोना नहीं। शोक से व्यतीत उस स्त्री ने तत्काल करके बंधु बांधवों की मान ममता का परित्याग कर अपने प्राणों की भेंट अग्नि को सुला दी। आखा जब जनानी उसने सुनिया कि मेरा घर वाला मरी है,
सब कुछ नष्ट हुई है। आखा दा बेचारी उन्नी मरी है, आखा उन्नी पाप नहीं लगा, ਉਹਦੇ घर वाले भी मारने का पाप मारेगा हमें उसी, जनानी भी मरी है। सुनिए उसके बाद मैं निष्कंटक प्रसन्न चित अपने घर चला आया। आका उदा पैसा लिए भी अपने घर आई है। घर आकर जब तक मेरा जीवन रहा तब तक उस धन का मैंने प्रयोग किया। मित्र को नदी के जल प्रवाह में फेंककर मैं शीघ्र ही अपने घर लौट आया था। उसी पाप के कारण मुझे प्रेत योनि मिली और मेरा नाम शीघ्र हुआ। आखदा मित्र की जेड़ा मैं पानियों च डोबीए मारिया ओदे कन्ने प्रेत योनि काम प्रेत के पाप ना इहदे कन्ने बंदा प्रेत बनदा। मित्र कन्ने धोखा करना। चौथा आखदा 20 प्रेत गईयां मनिया। रोधक ਉਹਦਾ नाम वो आखदा हे मुनि मैं पूर्व जन्म में मनुष्य जाति का था। राजभवन से मुझे जीवन यापन के लिए उपहार में बहुत बड़े बड़े 100 गांवों का अधिकार प्राप्त था। मेरे परिवार में बूढ़े माता पिता थे और एक छोटा सगा भाई था। लोग बस मैंने शीघ्र ही अपने उस भाई को लग कर दिया, जिसके कारण अन्न वस्त्र से रहित उस भाई को अत्याधिक दुख भोगना पड़ा। उसके दुख को देखकर मेरे माता पिता लुक से पुकार कुछ न कुछ उसको दे देते थे। जब मैंने भाई को माता पिता के द्वारा दी जा रही उस शास्त्रा की बात सुनी तो एक सुने घर में माता पिता को जंजीर से बांधकर मैंने मार दिया। दोनों ने विष पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। चौथा सवाल है कि मेरी नौकरी ही खुद तहसीला या डीसी ऑफिस राज कराना होंगे जी। डीसी ऑफिस हुई है तहसीला जो ही आखा मेरी इस इन्हें दफ्तर च नौकरी अंदर हथ मेरा सारे कागज पत्र भी बनाना। मैं के कीता एक मेरा निक्का भरा मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲਈ क्योंकि मेरी चलती ही मेरी नौकरी भरा मेरा सीधा साधा हा। मेरे बुढ़े मां प्यो हूँ मैं अपने भरा की जमीन जी अपने नां कर ली। जिले मेरे भरा की पता लगा निकेगी कि मेरी जमीन जी है इन्हें अपने नां कर ली वो बेचारा बथेरा मुकदमा लड़िया और उसकी पेश नहीं गई क्योंकि मैं मीर तो गरीब मेरी नौकरी चलाकी करने कहीं कर लेंगे नहीं। आखदा जिसले भी भरा की नौकरी कर ली तो भरा बेचारा दर दर खजल होंदा गरीब तो मीर बड़ा अमीर ते मेरे मां प्यो जेड़े ना रौंदे मेरे च पर मेरे निक्के भरा की चोरी चोरी अंदर समान कढ़ी देंदे उहदे राशन दे उड़दे उहदे पैसे दे उड़दे मेरे को चोरी। आखा मैं इतना पापी बंदा वा। एक दिन भी मां प्यो की देखिया भरा की चोरी चीज देंदे उहदे भरा की अन्न दिया मां प्यो दे तो सब बराबर तो मां प्यो मेरे को चोरी चोरी निक्के भरा की घर समान उहदे चौल दे उड़दे उहदे कणक दे उड़दे आखा तो मैं पता लगी आ मां प्यो इसी दिंदे ने। आखा तो मैं मां प्यो की ते भरा की जहर दई मारी अपने मां प्यो की ते भरा की जहर दई मारी उड़िया उस कारण मैं प्रेत बन। एक दिन मैं भरा की जायदाद अपने नाम कर ली दूआ भरा की मां प्यो कुछ दिंदे है मिगी गुस्सा चढ़िया कि मैं मां प्यो ते भरा भी मारी उड़िया जहरा कर मारिए बुआ सुची उड़े उस कारण मिगी प्रेत जोनी भरा प्रेत बनना की वो जो बड़ा पाप करता। इस करिए आखदा उस खातर
उस पाप के कारण मुझे ये प्रेत योनि मिली। माता पिता को मैंने मारा, इसी कारण मेरा नाम रोधक हो। मां प्यो की भी मारने वाला, भी भरा की भी मारने वाला। लालच की खातर, लोभ की खातर नहीं, मां प्यो की भी जायदाद ले लिया है, भरा की भी निके की जायदाद ले लिया है। आखा भी प्रेत योनि च गया। पाप नहीं करना, पाप अगे जाइए बड़ी सजा दी। इतने बंदा सैल गप्पे लाई तो अगे बुरा हाल होना। फिर वो क्या आखा अगे पंजवा के बोलता लास्ट प्रेत आखा मी किया प्रेत बने। लेखक ओदा नाम भाई मदाखा हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में उज्जैन नगर का ब्राह्मण था। आखा पिछले जन्म च भी ब्राह्मण है तो मंदिर का पुजारी, वो भी केड़े मंदिर का? उज्जैन च महाकाल के मंदिर। मी प्रेत नहीं बने, मी मंदिर का पुजारी। वहां के राजा ने मेरी नियुक्ति दिवाले के पुजारी के पद पर की थी। जिहड़ा उज्जैन का राजा उन्होंने मंदिर का पुजारी बनाया। राजे ने मंदिर बनाया ओदा भी पुजारी। उस मंदिर में विभिन्न नाम वाली बहुत सी मूर्तियां थी। उस मंदिर में बड़िया भगवान दी मूर्तियां, मंदिर बड़ा बड़ा है तो बड़िया मूर्तियां लगी दी भगवान की। तो मैं पुजारी हूं। स्वर्ण निर्मित उस प्रतिमाओं के अंगों में बहुत सा रत्न था। उन्हें मूर्तियों की सुनने के गहने दे दे। सारी मूर्तियों की सुनने के गहने हैं। राजा का मंदिर है तो सारे की सुनना यानी मूर्तियां पे दे। उनकी पूजा करते हुए मेरी बुद्धि पाप शक्त हो गई। आखिर मैं पुजारी ही मैं पूजा करता हा, जिले भी इन्हें कहने मूर्तियां भी दिखे तो मेरे मना च पाप आई। मैं रोज उन्हें मूर्तियां की पूजा करता हा, मेरे मना च पाप आई तो मैं चोरी करी जाए। जेडे मूर्तियां के गहने पे प्रेत करता भी बंदा जो मंदिर च चोरी करे, मंदिर च कदे चोरी नहीं करता। ये जो देवते का पैसा होता है भी प्रेत बना बंदा। देखो कि आखा का पुजारी हो। मैंने एक तेज धार वाले लोहे से उन मूर्तियों के नेत्र आदि से रत्नों को निकाल दिया। चांदी दी अखा बनाई दी मूर्तियां की मी अखा भी कट गई मूर्ति और जी मूर्ति हसना नहीं पता नहीं पूरी बुद्धि की ले लोभ है। आखर चांदी दी अखा हाँ मी तेज लोहे दी धार ले तो मूर्ति दी अखा कट ली जी चांदी लगी। फिर अगे की आखर क्षत विक्षत और रतन हित नेत्रों की देख रेख राजा प्रवचिलित अग्नि के समान क्रोध से तमतमा उठा। उसके बाद राजा ने जब प्रतिज्ञा की कि चोर चाहे श्रेष्ठ ब्राह्मण क्यों ना हो, यदि उसने मूर्तियों से रत्न और सोना चुराया होगा तो ज्ञात होने पर निश्चित ही मेरे द्वारा मारा जाएगा। आखा जब राजा आया उन्हें देखिया मूर्तियों की चोरी हो रही थी। मूर्तियों की अखा भी कोई ली है, जो सुना पायदा चांदी पाई सब आखा भी कट ली। मीए पुजारी भी राजा आखन लगा जिन्हें मूर्तियों की चोरी की थी चाहे कोई भी हो तो मैं उसे फांसी पर चढ़ाऊंगा। मैंने रात्रि में तलवार उठाई और राजा के घर में जाकर उसका पशु की तरह वध कर दिया। चुराई गई मणियों तथा सोने को लेकर मैं रात्रि में ही तुरंत जाने लगा, किंतु मार्ग में स्थित घनघोर जंगल में एक व्याघ्र ने मुझे मार डाला। मैंने लोहे से प्रतिमा से नैव काटने का जो कार्य किया था उस पाप से आज मैं लेखक नाम का प्रेत हूँ। नरक भोग करने के बजाय मुझे यही प्रेत योनि प्राप्त हुई। आखा जिन्हें राजे ने आख्या भी जिन भी चोरी की थी मूर्तियां मैं उसे फांसी चाड़ना। आखा मेरी इन्नी पाप बुद्धि हुई थी, हालांकि मैं मंदिर का पुजारी ही इन्नी बुद्धि भ्रिष्ट मेरी हुई थी।
आखा भी सोचा राजे ही पता लगी जाना तो राजे ने मेरी सजा देनी है, मी राजे की सुते दे भी बड़ी होनी। आखा भी राजे भी बड़ी होड़िया मूर्ति जो तो सुन्ना द्वारी चांदी द्वारी तो मी राजे ही रात बड़ी है। जिले राजे की मुंडी बड़ी है वो सुन्ना चांदी लिए भी नठा रहा जा रहा घर आ गई ते जंगल दे विच एक शेर ने भी खाई होनी। नठा रहा भी सुन्ना लिए शेर भी खाई आ, वो मेरे सुन्ना भी काम नहीं आया, वो चांदी भी काम नहीं आई, पैसा भी काम नहीं आया। एक जड़ा मैं मूर्ति अपना सुन्ना द्वारिया चांदी द्वारी उस पाप की खातर में प्रेत बने नरक भोगी उनमें प्रेत नहीं होती जहां ये पंचमा अखर। ब्राह्मण ने कहा हे प्रेत जनों, आप लोगों ने अपनी जैसी दशा बताई है वैसे ही आप सबके नाम भी है। वर्तमान समय में तुम लोगों का आचरण और आहार क्या है उसको भी मुझे बताओ। ब्राह्मण ने आख्या प्रेतो मैं सुनी लिया कि उस प्रेत किया बने ने। एक ने श्राद्ध की रुटी आखी पहले ने तो रुटी ब्राह्मण को पहले खाई होनी झूठी रुटी खिलाई अपनी झूठी। दूआ जड़ा है उन ब्राह्मणी का बच्चा तो ब्राह्मण ही मारी उड़ी उनके को सारा समान हो लिया वो प्रेत बने। ते त्रीया जड़ा है उन्हें अपना मित्र जहाज सुटिए तो वो कन्ने सारा पैसा कोई लिया तो वो प्रेत बने। चौथा जड़ा है उन्हें मूर्ति उपरा सब कुछ हो लिया। इस करिए ये प्रेते अपनी अपनी कथा सुनाई कि असं प्रेत बने ने। अस भी मनुख हूँ ब्राह्मण आखा तुस खंदे गए हो जगुआ के तुस प्रेत बने हो तुस किया शरीर रखे रखे खंदे हो तो रौंदे कुत्ते हो। सुने हो बड़ी सैल गल्लां ये तुसें भी पता लगी कि भूत प्रेत कित्थे रौंदे किहड़े घरां च रौंदे। बड़ी सैल गल है कि भूते प्रेते का वास कुने घरें च हुंदा। किहड़ी गलतियां अस करने तो भूत प्रेत साडे घरे वास करते हैं। प्रेतों ने कहा हे ब्राह्मण, जहां पर वेद मार्ग का अनुसरण होता है, जहां लज्जा धर्म दम क्षमा धृति और ज्ञान ये सब रहते हैं वहां सब वास नहीं करते। जिसके घर में श्राद्ध तथा तर्पण का कार्य नहीं किया जाता उसके शरीर से मांस और रक्त बलात् अवध करके हम उसे पीड़ा पहुंचाते हैं। आखा दा प्रेत आखा दे जिने घरें च रोज हवन हुंदे उत्थे अस नहीं जंदे। उनकी ड्यूटी भी नहीं लगती अस उत्थे अस बड़ी नहीं सकते। उस तरह जिथे रोज आरती होंगी भगवान की आखा उत्थे भी नहीं जाते। जिथे शंख बजदा उत्थे भी नहीं जाते। जिथे पूजा पाठ होंगी है उत्थे भी नहीं जाते। तो फिर ब्राह्मण पूछता तुम किहड़े घरें च जांदे हो। प्रेत आखा ने जिसके घर में श्राद्ध जेडे लोग श्राद्ध नहीं करते उत्थे अस जाई बनगे। प्रेत आखा जेडे लोग अपने पितरे का श्राद्ध नहीं करते, जिसके घर में श्राद्ध तथा तर्पण का कार्य नहीं किया जाता उसके शरीर से मांस और रक्त बलात् अवध करके हम उसे पीड़ा पहुंचाते हैं। प्रेत आखा दे जेडे लोग श्राद्ध नहीं करते, भगवान की पूजा नहीं करते, हवन नहीं करते, दान नहीं करते, सत्संग नहीं सुनते और जेडे लोग तर्पण नहीं करते आखा तो फिर उस बंदे के शरीर च अस बड़ी जन्ने ओदा रक्त पीने ओदा रक्त पीने ओदा मांस खाने फिर उसी अस रोटी बनाइए तो खट्टा मसूटी हो। जेड़ा बंदा जिस प्रेत पीड़ा हो, जिस बंदे की प्रेत पीड़ा हो लक्षण के होंगे नहाना नहीं आलस पेदा रहना समझ लेना ये अंदर प्रेत वसे इस नाल फिर वो इं दलिद्री जिहा रहो
ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਖੰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਗੀ ਰੋਗ। ਇੰਨਾ ਰੋਗੀ ਰੋਗ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਗ ਤੇ ਦੂਈ ਲੱਗੀ ਆ। ਆਖਰ ਉਸੇ ਅਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕੋ ਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮੰਦਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਾ ਉਸੇ ਫਿਰ ਅਸ ਫੜੀ ਲੈਂਦੇ। ਮਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਪ੍ਰੇਤ ਪੀੜਾ ਕਰਨੇ ਕਰਲਾ ਦੇਣ। फिर और ਉਹਦੇ ਘਰ ਜੰਨੇ ਆਸ मांस खाना और रक्त पीना यही हमारा आचरण है। प्रेत आखा दे मांस खाना ते लहू पीना साड़ा सुभाव, पर अस पीने कोदा जेड़ा बंदा पूजा पाठ नहीं करता, श्राद्ध नहीं करता, किसी नहीं मनता इस चीज की, आखा दा ओदा रक्त फिर अस पीने, उसी भी प्रेत बनाना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਪ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਸਪੇਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਬਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਾਧ ਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ, ਲਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ 7-7 ਦਿਨ ਨਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਬੱਲੇ ਦੀ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਉੜਦੇ, ਸੈਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੈਂਟ ਸੁੱਟਦੇ, ਇਹ ਸੈਂਟ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਪਾਸ नौना ये नहीं कि सृष्टि आवाज़ इसी की प्रेत आखते और के प्रेत है मनो आगे लोग बंद करी जिहड़े नवे बच्चे आ रहे ना बंद करी बस पैंट कमीज लाते सैंट मारते बस चली पौंदे कम्मां समझ लो प्रेत के लक्षण इसी प्रेत के लक्षण ये प्रेत पीड़ा नौ नहीं सत सत दे इन्हें सैंट सुची लेना वास्ते चली पौना कम्मां ये जीवना अपवित्र रहना नहाना भी नहीं ते ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਆਉਣਾ ਇਹ ਲੈ ਲੋਕੇ ਚ ਪ੍ਰੇਤ ਵਸਦੇ ये निष्पाप सभी लोगों के द्वारा निंदनीय हमारे आहार को सुने आखा दे सोना से खन्ने गए ये ब्राह्मण सोना अस के खन्ने प्रेत जो नीच जेड़ा जंदा हो के खन्ना उसको आपने देख लिया और जो आपको मालूम नहीं उसको हम बता रहे हैं हे ब्राह्मण बमन उल्टी ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇ ਉਲਟੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅਸ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰੇਤ ਆਖਦਾ ਬੰਮਣ ਹੁੰਦੀ ਉਲਟੀ ਉਲਟੀ ਚ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਉਲਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਖਾ ਦਾ ਅਸ ਬੰਨੇ ਬੰਮਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੱਟੀ ਕਰਨੇ ਪ੍ਰੇਤ ਆਖਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਟੱਟੀ टट्टी करने बड़े दे जिन्हें ना प्रेस सुनी लिया तुसा ने मां ने धोखा कीते दा तुसा ने प्यो ने धोखा कीते दा तुसा ने मित्र ने धोखा कीते दा तुसा ने मंदिर दे विचों चोरियां कीती मंदिर चोरी करने लई हुंदे मंदिर ते उल्टा चढ़ाने लई हुंदा मंदिर चुके चोरी करके ते प्रेत नहीं बन गए ये कर्म करने वाले लोग प्रेत बनते फिर त्रीजा गया बमन विष्टा किचड़ कप बलगम जी बुढ़े फुकी दी होंगी वो करने मूत्र जो मूत्र वो पीने और आंसुओं के साथ निकलने वाला चिप्पड़ अखे की जेडे चिप्पड़ होंगे वो करने आखते 100 बारी नरक दे परमात्मा प्रेत नहीं बनाया साढ़े शास्त्र अगे आना है 100 बारी नरक दे ही होने उस प्रेत जोड़ने नहीं दी प्रेत बंदा कि वो बंदा ही जेड़ा बेईमान जिन जिथे बेईमानी की परोपकार करो थोड़ी जी जिंदगी
11 साल खज्जल होना, इतने 50 साल रहेंगे। नहीं करना तो खा बेईमानी पसंद, बेईमानी वाला बंदा प्रेत बनता। हमारा बखे और पान है आखा ये खन्ने ते ये पीने, चिप्पड़ उल्टी टट्टी पेशाब कफ बलगम मूत्र ये चीज़ा अस खन्ने पीने बड़े जो होंगे प्रेत, जिसी प्रेत चंबड़ना उसी भी प्रेत बना के बैठे, वह भी नहाना धोना बंद करी उठते, उसी भी खट्टा करने जोड़ी उठते। आखा प्रेत आखा हे ब्राह्मण असली बड़ी शर्मा वाली लज्जा वाली है जी आसा जिस कियां सुनाचे गया किथे रुपये लगे करने बड़ी शर्मा वाली है वो प्रेत आखा पर तेरे दर्शन करिए साड़ी बुद्धि ठीक हुई है क्योंकि तू पूजा पाठ करता। हम सब अज्ञानी तामसी मंद बुद्धि और बल से भागने वाले हैं। हे विपर हमें पूर्व जन्म की स्मृति एकाएक आ गई, तेरे दर्शन करिए शालिग्राम के दर्शन करिए। असें पिछला जन्म चेता आइया कि अस पिछले जन्म च गए अपने विनय या अविनय के संदर्भ में हम कुछ नहीं जानते। हे ब्राह्मण हमारा कल्याण करे। हे ब्राह्मण असें ते अपनी कहानी तुझी सुनाई हुई है, तू साडा कल्याण करिए जा। अस बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, साड़ी मुक्ति करिए जा, साड़ा कल्याण करिए जा, क्योंकि तू रोज पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण, तेरे दर्शन करिए असें पिछला जन्म चेता आई है ते तू साड़ा कल्याण करी सकना, कल्याण कर सकना। प्रेतों की आशा कहने ब्राह्मण के सुनने के समय मैंने उन्हें दर्शन दिया। हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी पुरुष के स्वरूप को सामने देखकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और स्तुतियों से मुझे संतुष्ट किया। भगवान आखदे अजे ब्राह्मण का ते प्रेते का सम्मान चला रहा इन्हें ताड़ी मैं उनके बीच प्रकट हुई। कृष्ण भगवान मेरे दर्शन करिए, प्रेत भी चलिए वैकुंठ की तो ब्राह्मण भी चली जाते। सत्संग का इन्ना प्रभाव है, ब्राह्मण का सत्संग सुनते सुनते भगवान आखदे नहीं दर्शन देंगे क्योंकि मैं सत्संग जो हूं, सत्संग के मेरा घर, सत्संग के मेरा ठिकाना और सत्संग को बड़ा भगवान का धाम कोई नहीं। ता कबीर ने आखे जो मजा सत्संग में वो वैकुंठ में ना। आखा दे फिर सारे ब्राह्मण तो मैं वैकुंठ नहीं गया। बोलो साचे दरबार की। कथा तो बड़ी लंबी है पर समा ही आ। कल सदभाव होना पल्ली पल्ली ग्रां विश्वनाथ कोल पल्ली ग्रां पल्ली के दादा देव के स्थान पर कल सदभाव बही जाना जो 10 तरीक समाप्त होना। कथा का टाइम 1 to 4 लाइव चला करनी होगी कथा। उस घर बहिए भी देखी सकते हो तो आई भी सकते हो लागे। कल कथा तुझे पता हिमाचल मुक्की है, अज राती की आया है तो नहीं आओगे तो दिखी सकते हो घर बहिए भी। तो 10 तरीक 11 तरीक थोड़े लागे सदभाव होना गंडली। ये गंडली बाबे जख दे अठाणे दे ते गंडली दे सेंटर दे विच है बाबा जख। जिन्ना गंडली वाले ही बोलदा इन्ना के रठाणे वाले ही बोलदा। सौ रठाणे दे लागे विचों विच। तो बाबे जख की जगह पर 11 तरीक सदभाव होना ऐतवार ते ऐतवार को मिथुना 17-18 तरीक को समाप्त होना बाबे जख दे। ये लागे थोड़े गंडली है
बड़े चिरा बाद उत्थे बहुत लगा पहले 2-3 सतवा कीते थे ना, अज तो कोई 20 साल पहले हूँ फिर पूरा ग्रां इकट्ठा हुई हो सतवा बराबर बाबे जख की जगह पर खेतरे दे विच खुला मैदान, धुप भी चंगी होनी ते हवा भी चंगी होनी। तो इस करिए ये लागे जगह दसाई आयो जेड़ा जख ते बाबे जख दे बोना गंडली सेंटर दे विच। तो भगवान की आरती करी लो, आरती के बाद सारे प्रसाद खाइए फिर जाना। हाँ, एक सूचना और कल आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे हृदय में बसाऊं, तेरी आरती गाऊं भाई बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी मनशी मेरो मन मोहे, प्यारी मनशी मेरो मन मोहे, देव शबीर बिहारी मैं गाऊं, श्री मांगे बिहारी तेरी आरती। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। संग में सोए कृष्ण दुलारी, संग में सोए कृष्ण दुलारी, कृष्ण कृष्ण सखिया प्यारी, ललिता सब सखिया प्यारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, तेरे कौन जीवन मैं वास सदा गुरु चरणों में पाऊं, वास सदा वृंदावन पाऊं। श्री रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। बोल श्याम रामचंद्र पवन सुत हनुमान, उमापति महादेव, लक्ष्मी नारायण भगवान, राधे गोपाल